तोतो चान अब तोमोए स्कूल में बहुत खुश थी। वो रोज नए दोस्त बनाती, हंसती, खेलती और ढेर सारी मजेदार बातें करती। ट्रेन वाले डिब्बों में पढ़ाई करना उसे बहुत पसंद था। वहाँ कोई किसी को डांटता नहीं था। सब बच्चे अपनी अपनी तरह से सीखते थे। लेकिन एक दिन तोतो चान को एक नया दोस्त मिला, यासुकी, और फिर उसकी जिंदगी में एक नई कहानी शुरू हुई। तोतो चान हमेशा बच्चों को ध्यान से देखती थी। एक दिन लंच टाइम में जब सब बच्चे मैदान में खेल रहे थे, उसने देखा कि एक बच्चा अकेला बैठा है। वो बच्चा जमीन पर नहीं खेल रहा था और उसके पैरों में कुछ अलग था, लोहे जैसी टांगे जिनसे वो धीरे धीरे चलता था। उसका नाम था यासुकी। वो पोलियो नाम की बीमारी से ठीक हो गया था, लेकिन उसके असली पैर अब काम नहीं करते थे, इसलिए वो लकड़ी और लोहे की नकली टांगों से चलता था। बच्चे उसे अजीब नज़रों से देखते थे, कुछ तो हंसते भी थे, पर तोतो चान को उसकी आंखों में कुछ खास दिखा, शरारत भरी मासूमियत। तोतो चान उसके पास गई और बोली, हाय, मैं तोतो चान हूँ, क्या तुम मेरे साथ बैठोगे? यासुकी पहले थोड़ा चौंका, फिर बोला, मैं ज़्यादा तेज नहीं चल सकता। तोतो चान हंसकर बोली, कोई बात नहीं, मैं भी आज धीरे चलूंगी। यासुकी मुस्कुराया और उसके पास बैठ गया। उस दिन दोनों ने साथ में लंच किया, खूब बातें की और एक दूसरे की टिफिन चखी। तोतो चान ने अपना टिफिन दिखाया। उसमें था उबला अंडा, चावल और थोड़ी सी मछली। यासुकी ने भी अपना डिब्बा खोला। उसमें खट्टा बेर और सब्जी के रोल थे। तोतो चान बोली, प्रिंसिपल सर कहते हैं कि खाना समंदर और पहाड़ से होना चाहिए, तो आज हम दोनों का खाना पास होकर आएगा। दोनों हंसते हंसते लंच खत्म कर चुके थे और फिर वो बन गए बहुत अच्छे दोस्त। एक दिन सब बच्चे स्कूल के मैदान में दौड़ने का खेल खेल रहे थे। कौन सबसे पहले झंडे को छुएगा? तोतो चान भागने लगी, लेकिन यासुकी वहीं बैठा रहा। उसकी लकड़ी की टांगे जल्दी नहीं चल पाती थी। तोतो चान ने देखा और भागते भागते रुक गई। वो यासुकी के पास आई और बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जगह दौड़ सकती हूँ। यासुकी ने मुंह नीचे कर लिया। नहीं, मैं खुद दौड़ना चाहता हूँ, पर मेरी टांगे नहीं चलती। तोतो चान चुप हो गई। उसे पहली बार समझ आया कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चों को थोड़ी ज़्यादा समझ और साथ चाहिए होता है। अगले दिन तोतो चान यासुकी को एक खास जगह ले गई। स्कूल के पास एक छोटा सा बाग था, जहाँ गुलाबी, पीले और नीले फूल खिलते थे। वो बोली, आज दौड़ नहीं खेलते, आज फूलों की गिनती करते हैं। यासुकी ने हंसकर कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। दोनों घास पर बैठ गए और एक एक फूल को गिनते गए। 1, 2, 3, ये गुलाबी है, वो पीला है, ओ इसमें तो मधुमक्खी बैठी है। और बस उस दिन से खेल का मतलब उनके लिए बदल गया। अब खेल सिर्फ दौड़ या कूदना नहीं था, बल्कि साथ हंसना, समझना और मन से जुड़ना था। एक दिन प्रिंसिपल कोबायाशी सर ने कहा, कल स्कूल में सबको अपनी सबसे अच्छी चीज दिखानी है। कुछ बच्चे अपनी किताब लाए, कुछ अपनी ड्राइंग। तोतो चान सोच में पड़ गई, मैं क्या दिखाऊं? अगले दिन वो यासुकी का हाथ पकड़कर स्टेज पर गई और बोली, ये है मेरा सबसे अच्छा दोस्त यासुकी, और वो सबसे बहादुर है क्योंकि वो चल नहीं सकता, फिर भी हर दिन स्कूल आता है, मुस्कुराता है और सबसे अच्छा दिल रखता है। सभी बच्चे और टीचर ताली बजाने लगे। यासुकी की आंखों में आंसू आ गए। उसने तोतो चान की तरफ देखा और धीरे से कहा, थैंक यू तोतो चान, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो।